नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 6 भक्ति सूफी परंपराएं, इसके कुछ मेन पॉइंट्स कुछ जो रह गए हैं वे देख रहे हैं, जो लेसन के बीच बीच में हैं और ये कभी क्वेश्चन में आ भी जाते हैं एग्ज़ाम में। तो एक है दाता बख्शगंज की कहानी, ठीक है। और 1039 ईस्वी में अबुल हसन अल हुजवीरी, जो अफ़गानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजवीरी के रहने वाले थे, ठीक है। हुजवीरी एक नगर था, वहाँ के रहने वाले थे। मतलब गजनी जो है अफ़गानिस्तान में, गजनी तो नाम सुना होगा आपने, उसके पास हुजवीरी था, वहाँ के ये रहने वाले थे। अब उन्होंने तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में सिंधु नदी को पार करनी पड़ी। तुर्की सेना के कैदी, तुर्की ने वहाँ अधिकार स्थापित कर लिया, तो अब कुछ कैदियों को लेकर वे सिंधु नदी के पार आए, ठीक है। तो उनमें से एक ये थे। वह लाहौर में बस गए और फ़ारसी में उन्होंने एक किताब लिखी और उसका नाम था कश्फ अल महजूब, और इसका अर्थ है पर्दे वाले की बेपर्दगी, है ना। ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए है कि पर्दे वाले जो हमें दिख नहीं रहा उसकी बेपर्दगी, उसके बारे में उन्होंने बताया है। इसमें तसव्वुफ़ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया है। हुजवीरी की 1073 में मृत्यु हो गई और उन्हें लाहौर में दफनाया गया। सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने इनकी मज़ार पर एक दरगाह बनाई और यह दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गई। आज भी हुजवीरी दाता बख्शगंज के रूप में आदरणीय है और उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाले की दरगाह कहा जाता है। तो दाता बख्शगंज की दरगाह कहाँ है? वो लाहौर में है, ठीक है। आगे चलते हैं। मुल्क का चिराग। प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान के शेख नसरुद्दीन चिराग ए देहली, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, की दरगाह के बारे में मुरक्का ए देहली का एल्बम, ठीक है, में लिखा है कि शेख सिर्फ दिल्ली में के ही चिराग नहीं अपितु सारे मुल्क के चिराग हैं। उन्होंने लोगों का हुजूम यहाँ आता है, ख़ास तौर पर इतवार के रोज़, ठीक है, रविवार के दिन लोग आते हैं और दिवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाहन पर उमड़ आती है और जो है हौज के पास तंबू गाड़कर वे कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। पुराने रोगों को ठीक कराने के लिए वे यहाँ नहाते हैं, ठीक है। वहाँ पर हौज है, वहाँ पर वे नहाते हैं। अब हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से यहाँ आते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पेड़ की छांव में हंसी खुशी में समय बिताते हैं। तो यह है मुल्क ए चिराग के बारे में। आगे है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अमीर खुसरो का नाम सुना होगा आपने। अमीर खुसरो और कौल। अमीर खुसरो जो कि महान कवि थे, संगीतज्ञ थे तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। उन्होंने कौल का प्रचलन प्रारंभ किया। कौल का मतलब है, अरबी शब्द है यह, इसका मतलब है कहावत, और चिश्ती समाम को एक विशिष्ट उसने आकार दिया। कौल को कव्वाली से, जो कव्वाली गाते थे, कव्वाली के शुरू में और कव्वाली के आखिर में गाया जाता था। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था।
ठीक है, इसके मध्य में होता था। अब जो फारसी, हिंदवी अथवा उर्दू में होती थी, और कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं में इसमें जो है शब्द मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते थे और समाप्ति भी कौल से करते थे, और उपमहाद्वीप की अन्य सभी दरगाहों में भी कव्वाली गाई जाती थी। तो निजामुद्दीन, ये चित्र है नीचे, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की कव्वाली। तो ध्यान रखेंगे, कौल का प्रचलन, कव्वाली में कौल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? अमीर खुसरो ने प्रारंभ किया। कौल का मतलब क्या होता है? यह एक अरबी शब्द है और जिसका अर्थ होता है कहावत। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया, इसमें से आपको 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं। धन्यवाद बच्चों।